हो जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन जब आजकल ज़मींदार सब खाने कमाने मस्त है, स्कूल कॉलेज खोलने में मस्त है, तो मदरसा कौन चलाएगा? इसीलिए ये बेचारा मौलवी साहब क्या किया, जब तुम लोगों के भरोसे रहेंगे तो दीन डूब जाएगा। इसीलिए जब तुम लोग नहीं चलाता है तो चलो अब हम अपनी इज्जत को रौंद के मिट्टी में हमको जलील कर देना, मगर कुरान पाक की तालीम का सिलसिला बंद न होने पाए। इसीलिए झोला लिया निकल गया मैदान में, रसीद लिया निकल गया मैदान में। हमारी इज्जत इसीलिए नहीं है चूंकि हम तुमसे मांगते हैं फितरा लाओ, ज़कात लाओ, चर्म कुर्बानी लाओ, जलसे का चंदा लाओ, उश्र लाओ, गेहूँ धान का उश्र निकालो, खेती कटने के दिन उसका हक निकालो, वरना बर्बाद हो जाओगे। अगर तुमने नहीं निकाला, ज़कात निकाल सारा माल तबाह बर्बाद हो जाएगा। 10वां हिस्सा 20वां हिस्सा आसमान के पानी से हुआ है तो 10वां हिस्सा निकालो। पानी खरीद के पटाया गया है, 20वां हिस्सा निकालो। अगर 100 कुंटल गेहूं हुआ तो अब जोड़ लो उसका 20वां हिस्सा, 10वां हिस्सा कितना होगा, 20वां कितना होगा, कितना निकलेगा, उस हिसाब से मदरसा तो माला माल हो जाएगा। मगर लोग निकालता नहीं है। तो अब तुम हमको जलील समझो, मगर मदरसा को दो ताकि मुस्तफ़ा के मेहमान खाएं, मदरसा चले, तालीम कुरान जिंदा रहे। तुम दो, तुम अगर मदरसा चलाते और इनको तुम रखते मुलाजिम, तो फिर ये जलील नहीं होता। तुम आकर के पांव चूमते, दुआएं लेते, इनके हाथ अपने सर पे रखते। मगर हम जलील क्यों हो गए? इसलिए कि हम हाथ फैला दिए, रसीद लेके निकल गए, इसीलिए हम जलील हो गए। इसलिए अब उलमा कराम को भी चाहिए जहां सख्त जरूरत हो वहां रसीद लेके निकलें, और जहां जरूरत नहीं हो वहां कभी भी अपने आप को जलील करने के लिए रसीद का सहारा नहीं लें। रमजान में कमीशन लेने के लिए मत जाएं बेंगलोर और बंबई कि 1 लाख चंदा करेंगे, 50 से मेरा हो जाएगा, बाल बच्चों की ईद का कपड़ा हो जाएगा। नहीं करें। उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसा 5वां खलीफा राशिद ईद के दिन बच्चा बोलता है, अब्बा हुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन को कपड़ा का बच्चे कपड़े नहीं पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे? कहा बेटा उसी पुराने कपड़े में पहन, असल तकवा है, तकवा। कपड़े का कोई महल नहीं है, कपड़ा सिर्फ सत्र पोशी ढक जाएगा। नहीं हुजूर, अब्बा हुजूर ईद का दिन है, लोग कहेंगे अमीरुल मोमिनीन के बच्चे फटे पुराने कपड़े में है, कैसे होगा? अच्छा ठीक है बेटा, मेरी आमदनी तो बैतुल माल से वही है जिससे हम माहाना का गुजर बसर होता है। मैं खजांची को खत लिखता हूं कि 1 महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो ताकि ईद का कपड़ा मैं बच्चों को बनवा दूं, और 1 महीने की पेशगी तनख्वाह मिल गई तो मेरे लाल मेरे बेटे कपड़ा मैं बना दूंगा। कौन? उमर इब्ने अब्दुल अजीज, सेकंड उमर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा उमर इब्ने अब्दुल अजीज, जिनके मरने के बाद ईसाई बादशाह बोला था आज दुनिया से तकवा उठ गया। अल्लाह समद, जो अपनी बीवी के करोड़ों का ज़ेवरात, जिसकी बीवी बनु उमैया की शहजादी थी, बादशाह की बेटी थी, उनके सारे ज़ेवरात लेके बैतुल माल में जमा कर दिया। यह तेरा हक नहीं, यह पब्लिक का हक है, खजाने में डाल दिया। अब बीवी भी ऐसी लाजवाब, जब शौहर मरा और उनकी बीवी का उनका भाई यानी उमर इब्न अब्दुल का साला जब वो हाकिम बना तो अपनी बहन का सारा जेवर बैतुल माल से निकाल के दिया। और वाह मेरी करोड़ों माएं, उस मां के पांव की धूल के बराबर नहीं है जो जेवर के चलते शौहर के सर के बाल नोच लेती है, शौहर पे फरमाइशों का बोझ डाल के शौहर को भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। वह सबक हासिल करे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी जो बादशाह की बेटी थी, तो चलो उनका शौहर मुत्तकी परहेजगार था, उनके जमाने में ठीक से नहीं खाई पी और सारा जेवर बैतुल माल में डलवा दिया। लेकिन जब शौहर मरा, उनका भाई बादशाह बना, तो भाई अपनी बहन को सारा जेवर निकाल के खजाने से दे दिया। मगर वाह रे बीवी, वो अपने शौहर की फरमा बरदारी का अदा किया। कहा नहीं मेरे भाई, जब मेरे शौहर ने सारा माल बैतुल माल में डलवा दिया है, उसमें से एक जर्रा भी मैं नहीं लूंगी, शौहर को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। अल्लाह समद, करोड़ों का जेवर नहीं टच किया। बादशाह का भाई था, नहीं लिया। का नहीं, शौहर ने जिस माल को बैतुल माल में डलवा दिया है उसमें से मैं एक जर्रा भी मैं नहीं ले सकती हूँ। ये है मुत्तकी परहेजगार उमर इब्ने अब्दुल अजीज। जब बेटा बच्चों ने मुतालबा किया ईद का नया कपड़ा, तो कहा तुम्हारे बाप के पास माल तो है नहीं। कौन? जो अरब अजम का मालिक था, हरम पूरा मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, कतर, दुबई, अम्मान, यमन, हरमैन तैयबा
तैयबैन सबका हाकिम कौन था? उमर इब्न अब्दुल अजीज, एकलौता बादशाह इस्लामिक वर्ल्ड का। और क्या है? पैसा नहीं है कि बच्चों को नया कपड़ा दे सके। यहाँ छोटा मदरसा चलाने वाला जैसे समझता है कि सारा माल जो ज़कात खैरात का पब्लिक ने दिया है वो हमारा है। बच्चा सूखी रोटी दाल खाता है और यही एसी रूम में आराम कर रहा है, एसी कार पे दौड़ रहा है, अपने बच्चों को साहब मुर्ग मुसल्लम खिला रहा है। हिसाब देना होगा जिन बच्चों के नाम पे ज़कात खैरात का